नमस्कार। किसी ने बहुत रिसेंटली मेरे से पूछा कि ध्यान क्या है। कुछ इसके रियल तथ्य जो मैं समझता हूँ, मेरी समझ में मैं बताना चाहूँगा। वैज्ञानिक हमारे ये कहते हैं कि हम अपने दिमाग का मुश्किल से 2-3% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम अपनी बुद्धि मान लेते हैं, उसी को हम अपना स्वयं मैं मान लेते हैं। समझ का मतलब है कि कोई चीज आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए, लेकिन तर्क आपका कभी पहुंचने नहीं देगा। और हम हर चीज तर्क से ही समझना चाहते हैं, तर्क को ही पहरेदार मानते हैं। तर्क कहता है कि अगर तुम मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूंगा, और फिर अगर वो समझ भी जाए तो वो समझता है कि वो स्वयं ही मालिक हो गया। और अपनी उस समझ से हम कोई चीज हल नहीं कर पाते हैं। जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास बहुत कम शक्ति है, बहुत सीमित शक्ति है। जिसे हम कहें फोर्स टू एक्ट, और फोर्स टू एक्ट वो बुद्धि है, फोर्स टू एक्ट वो है जो बुद्धि के पीछे छुपे किसी और तल में मौजूद है। इसलिए यहां पे बहुत व्यवधान पड़ता है, बहुत बाधाएं आती है। बुद्धि के तय पहरे को तोड़ना और उस गहरे तल तक पहुंचना ही अपने आप में ध्यान है। मूविंग अवे फ्रॉम योर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, योर ईगो, योर रैशनलिज्म इज मेडिटेशन। बुद्धि पूरे समय यही कहती है कि वो करो जो तर्क युक्त है, जो तर्क से सही होता है। लेकिन जीवन में कभी भी कुछ तर्क से होता ही नहीं है, कभी कुछ हुआ ही नहीं तर्क से। कभी आपको किसी से प्रेम होगा तो बुद्धि कहाँ होगी, जब किसी पे क्रोध आएगा तो बुद्धि कहाँ थी, जब किसी को मरने या मारने का ख्याल आएगा तो बुद्धि कहाँ थी। तब किसी भी मामलों में बुद्धि नहीं आती। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं एक गहरे तल से आपके अंदर आ रही हैं। और अगर केवल बुद्धि की ही बात मानेंगे तो जीवन के उन गहरे बिंदुओं में कभी उतर ही ना पाएंगे। ना कभी जीवन में प्रेम होगा, ना कभी जीवन में क्रोध होगा। सबसे पहले इसके लिए ये समझे हम कि दिमाग क्या है। जिसे हम दिमाग मानते हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत माइनर सा, 2 या 3% हिस्सा अगर आप माने तो। उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़ा पोर्शन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अचेतन मन जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो इंसान का 95% यानी 95% से ज्यादा है। वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पोर्शन भी जो है वो 3 स्तरों पे डिवाइडेड है: लोअर माइंड, मिडिल माइंड और हायर माइंड। अभी लोअर माइंड जो है उसका मेजर काम जो है एक्टिवेशन करना, बहुत सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। रेस्पिरेशन हो गया आपका, सर्कुलेशन हो गया आपका, एब्डोमिनल रीजन से कुछ काम हुआ आपका, इस तरह के सारे काम। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स आती हैं, जो अर्जेस आती हैं, वो भी इसी लोएस्ट पार्ट ऑफ माइंड से आती हैं। जो आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो फोबियाज होते हैं, जो डर होते हैं, जो ऑब्सेशंस होते हैं, वो भी यहीं की मैनिफेस्ट है। फिर दूसरा आता है आपका मिडिल माइंड। मिडिल माइंड जो है ये मोस्टली वो दिमाग का हिस्सा है जो आपकी चेतन मन यानी आपकी कॉन्शियस वेकिंग स्टेट की बुद्धि के साथ में क्लोजली एसोसिएटेड है। ये वो दिमाग का हिस्सा है जो एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचाने की ताकत रखता है, अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को एनालाइज करके आपको उस क्लोज तक ले जाने की ताकत रखता है। इसकी जब जब भी
इसका काम तब तब मैनिफेस्ट होता है जब जब कॉन्शियस माइंड को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हद के बाद थक के हार के आप छोड़ देते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में आप एकदम से पाएंगे कि उसका उत्तर आपके अंदर पे एकदम क्लिक हुआ। अब बिना आपकी अवेयरनेस के इस मिडिल माइंड ने आपके बिहाइंड द सीन्स उस प्रॉब्लम पे काम करना चालू किया, प्रॉब्लम पे वर्कआउट करना चालू किया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया। ये आपका वो तल है जो रैशनल थिंकिंग का या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का तल है। तीसरा और सबसे हायर जो माइंड है वो आपका है सुपर कॉन्शियस, यानी अति चेतन। यहां पे आपकी सारी इंट्यूशंस, आपकी जो सिक्स सेंस है, छठी इंद्री, आपकी इंट्यूशंस, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी आनंद की अवस्था, आपके सारे ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस, वो सब होते हैं। यही दिमाग का वो पोर्शन है जहां से अब तक के एग्जिस्टेंस के सारे जीनियसेस ने अपनी क्रिएटिविटी के फ्लैशेस डिराइव किए यहां से। यही वो एरिया है दिमाग का जो गहरे ज्ञान से, गहरे सत्य से आपको जोड़ता है। हम अपनी जागृत अवस्था में, हम अपनी जागते हुए अवस्था में मोस्टली मिडिल पोर्शन ऑफ माइंड से ही कनेक्टेड रहते हैं, मोस्टली जागृत अवस्था में। इन सब के अलावा दिमाग का एक और पोर्शन भी है जिसे हम समस्थीय चेतन कहते हैं या कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। एक यही एक ऐसा पोर्शन है जहां पे हमारे सारे इवोल्यूशनरी पास्ट का रिकॉर्ड है। यही ऐसा पोर्शन है दिमाग का जहां पे हमारे सारे एंसेस्टर्स की सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड है। यही वो पोर्शन है दिमाग का जो हमें मानव सभ्यता के दूसरे सारे पास्ट का ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में है। हम सभी धर्मों में जो भी प्रेजेंट हैं, एक मानव सभ्यता के ओरिजिन की एक ही कहानी है कि एक इंसान था नोवा, उसके पास बहुत बड़ी नाव थी। वो नाव में 40 दिन तक सफ़र करता है समुद्र में, और सारी प्रजातियों के सब एक एक जानवर, एक एक पौधे उसके पास उस नाव में होते हैं। 40 दिन बाद एक दिन ईश्वर ने सनलाइट बनाई, एक दिन ज़मीन बनाई। सब जगह, हर जगह वही कहानी है। हम सब, सारी दुनिया के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं हार्डली पिछले 400-500 सालों में। उसके पहले तो सब इंडिविजुअल कबीले थे, इंडिविजुअल अलग अलग थे, पर फिर भी कहानी सबके पास सेम है, एक जैसी है। नाम भी सबके पास एक जैसे हैं। वो सब कहाँ से आया? वो आया हमारे समस्थी अचेतन से, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से। इन सब दिमाग के पोषण के पीछे है हमारा आत्म, हमारी आत्मा। यही है जिससे सब कुछ इल्यूमिनेट होता है, सब कुछ जागता है। यही एक वो चीज है जो मिसिंग है जीवित और मृत इंसान के बीच में। जीवित इंसान में यही प्रेजेंट है, मृत इंसान में यही गायब है। हमें इसी के बारे में पता नहीं चलता। हम समझते हैं कि हमारी ईगो यानी मैं वही सब कुछ है, पर सत्य यही है कि उस मैं को भी यही आत्मा इल्यूमिनेट कर रही है। तो फिर जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हम अपने दिमाग के उन सारे पोर्शंस पे जा पाते हैं, बुद्धि के उस पर्दे को तोड़ पाते हैं और अपने गहरे अचेतन में उतर पाते हैं। अपनी इंटेलेक्चुअलाइजेशन से, अपनी ईगो से, अपने रैशनलिज्म से परे होकर, बुद्धि के तर्क के उस पहरेदार को साइड में हटाकर अपने गहरे अचेतन में उतर सकते हैं। यूजुअली जब भी कोई शुरुआत करता है ध्यान की, तो उसे बड़े
वियर्ड से एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें उसे बहुत गहरे पे दबा हुआ कोई कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, कोई डर दिख सकता है, और वो पाएंगे कि वो ऐसे डर हैं जिसके बारे में पहले उनको कोई जानकारी थी ही नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिनके बारे में वो महसूस करेंगे कि उन्हें पहले कोई जानकारी थी ही नहीं। और इसका कारण यही है कि आपकी चेतना अभी उस स्तर पे फंक्शनिंग है जहां ये लोअर माइंड है। तो वहां से वो सारे कॉम्प्लेक्सेस, वो सारे फियर्स को हाईलाइट कर रही है जिसके बारे में आप पहले कंप्लीटली अनअवेयर थे। और इन्हीं डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस और फियर्स की वजह से ही आपके अंदर एक क्रोध की प्रवृत्ति, नफरत की प्रवृत्ति, डिप्रेशन की प्रवृत्ति, प्रेम की प्रवृत्ति, वो गहरे से सब चीजें अच्छी या बुरी सब वहीं से डीप ओरिजिनेट होती है। और एक बार अगर आप ध्यान में गहरे उतरें और इन सब कॉम्प्लेक्स से रूबरू हो तो इन्हें, इस गार्बेज को हमेशा के लिए साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और शुद्ध और निर्मल वापस हो सकते हैं, एक इनोसेंट। इसी दौरान पे कई लोग अपने शरीर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जान जाते हैं, जिसे कहते हैं शरीर व्यू का ज्ञान। मणिपुर चक्र की उपलब्धि जो पहली होती है वो यही होती है, शरीर व्यू का ज्ञान। इसका मतलब आपकी चेतना दिमाग के उन गहरे स्तर को एक्सप्लोर कर चुकी है जहां पे शरीर व्यू को चलाने का गहरा ज्ञान मौजूद है। अभी गहरे ध्यान के स्तरों को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक आप इन कंपल्सिव फियर्स को बाहर ना निकालें अपने लोअर माइंड से। आप उन डीपर स्टेट्स ऑफ ध्यान में जा ही नहीं सकते जब तक आप अपने इन कंपल्सिव फियर्स को, कंपल्सिव कॉम्प्लेक्स को बाहर ना निकाल दें। आपकी चेतना जो है आपके दिमाग के दूसरे पोर्शंस में जाना चाहती है, पर ये कंपल्सिव फियर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये उस चेतना को बहुत गहरे से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे एक मैग्नेटिक आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, और चेतना इनकी तरफ खींची चली आती है। आपकी प्रवृत्ति बुरे की तरफ जाने की पहले बनती है, आपकी प्रवृत्ति एक्सप्लोर करने की तरफ या अच्छे की तरफ जाने की तरफ कम बनती है। गहरे ध्यान की अवस्था में, बहुत जब गहरा ध्यान हो जाता है आपका, तो उस वक्त आप हायर माइंड या अति चेतन दिमाग के अंदर वहां एक्सप्लोर करते हैं और आप अपनी चेतना को रैशनल थॉट प्रोसेसेस के बहुत ऊपर ले जाते हैं, ऐसी जगह जो रियलिटी के क्लोज है, सत्य के करीब है। और ध्यान करने वाला जातक उस वक्त पे एक आनंद की और एक इल्यूमिनेशन की, एनलाइटनमेंट की और उस अति चेतन की अवस्था में पहुंचता है। याद रहे, आनंद की अवस्था सुख और दुख के ऊपर है। आपको शायद लगे कि एक लॉटरी का खुलना आपके लिए सुख हो सकता है, पर वो सुख आपको दिख रहा है, पर उसके साथ में आपके अंदर कॉन्स्टेंटली वो एंग्जाइटी, वो हायर स्टेट चलती रहेगी, वो एक दुख का ही कारण बनेगी। आनंद की अवस्था आपके सारे सुखों और आपके सारे दुखों के ऊपर है। और ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था जब आप अपने दिमाग के परे चल जाते हो, तो वहां आपका साक्षात्कार, आपका मिलन होता है अपनी आत्मा से, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ये तब होता है जब आपका हायर माइंड भी ट्रांसेंड हो जाता है और आपकी जो चेतना है वो माइंड का स्तर छोड़कर अपने आत्म को पहचान लेती है, अपनी आत्मा को पहचानती है और उसके साथ में एक हो जाती है। और उस वक्त पे आप एक प्योर कॉन्शियसनेस होते हो। जब आदमी सेल्फ रियलाइजेशन अटेन कर लेता है, फिर वो अपने आप को ईगो के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक
आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखता है। और उस वक्त पे आपकी बुद्धि, आपका दिमाग और आपका शरीर एक सेपरेट एंटिटीज हो जाते हैं, कंप्लीटली सेपरेट एंटिटीज, और आप जो है अपनी आत्मा के साथ में एकीकार हो जाते हो। गौतम बुद्ध उसी दशा को पहुंचे थे, सेल्फ इल्यूमिनेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मेडिटेशन का प्रथम उद्देश्य मैं ये मानूंगा कि अपने दिमाग के उन हिस्सों को एक्सप्लोर करना है। और याद रहे, योग में आपकी जो भी शक्तियां नेबुलस और डिसिपेटेड स्टेट में मूलाधारा चक्र में बैठी हैं, उन सारी शक्तियों के ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है, ध्यान की सबसे गहरी स्थिति। तभी वो आप आगे निकल पाओगे। और वहां पे भी जब आप आगे निकलकर स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचोगे तो वहां पर सारे आपके कंपल्सिव फियर्स बाहर निकल के आएंगे। लोअर माइंड के, मिडिल माइंड की सारी चीजें, हायर माइंड की सारी चीजें, वहां पे जो श्री कृष्ण कहते हैं कर्ता और दृष्टा, अगर वहां आप उनके साथ में एक हो गए, उन कंपल्सिव फियर्स, उन डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस के साथ में, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। अगर वहां पर आपने सिर्फ दृष्टा का एटीट्यूड लिया, कर्ता का ना लिया, न सुख से न दुख से, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे, ना कोई इच्छा होगी, वही एक रास्ता है स्वादिष्ठान चक्र के द्वार खुलने का और आपकी चेतना के ऊपर जाने का। धन्यवाद।